आदरणीय अप्पा, सन्मान्य व्यासपीठ आणि सन्मान्य माझे सगळे बंधू आणि भगिनींनो, मी जरा हिंदीत बोललो तर चालेल का? लवंडे साहेबांना वेळ द्यायचे, क्योंकि हम मराठी में बोलते बोलते एखादा वर्ड इधर उधर हो गया ना तो पत्रकार छोड़ते नहीं। राष्ट्रभाषा में बोलता हूं, आप लोग को समझ में आएगी। जहां पर हमारे भाई ने भाषण छोड़ा वहां से शुरुआत। ये देश को बचाना है तो हमको जमना पड़ेगा, ये राज्य को बचाना है तो फिर भी हमको जमना पड़ेगा। वहां से महाराज आते, योगी महाराज, और बोलते बटेंगे तो कटेंगे। अरे बाबा, 10 साल से हमको काट रहे, उसका क्या? 10 साल से हमको परेशान किया, उसका क्या? भाई ने बताया, कापरे साहब ने, कि क्या हालत है मुसलमानों की। अरे ये मिट्टी में जन्मा है ये मुसलमान, तुम्हारा अपना भाई खड़ा है तुम्हारे सामने, तुम में से हम एक है। और जहां हम एक है वही देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर हमारी बच्ची जो हिजाब में जाती है उसके बुरके खींचे जाते हैं। बड़ा दर्द होता है। कोई आकर के ये बोले मैं पाकिस्तानी है, आप मानो या मत मानो, नीचे से पैर से लेकर के दिमाग तक मस्तक ऐसा हलना शुरू करता कि ये मिट्टी में मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाप दादा दफन है। अगर कब्र में हाथ डालेंगे तो हमारी पुरानी हड्डियां आपको जवाब देंगी कि हम ये देश के वासी है। मर करके हमको दफन होना है और तुम हमको बोलते पाकिस्तान चले जाओ। कलटकर साहब, मैंने साहब को एक दिन सवाल किया, लवांडे साहब बैठे हैं, महिला साहब, बहुत लोग हमको बोलते पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। साहब कृपया करो, हमको पाकिस्तान को मत भेजो, अमेरिका को भेजो, जर्मनी को भेजो, जापान को भेजो। कौन से देश में डाल रहे? हम एकदम समृद्ध देश के आए, पाकिस्तान में जाएंगे और 30 करोड़ लोग जाएंगे तो खड़े ना पडेंगे मला, इनमें जगच नाही रहेंगी उधर। तो साहेबांनी मला उत्तर दिलं, आता पाकिस्तान मध्ये तर तुमचं पुनर्वसन करावं नाही लागणार, कुठंतरी चांगल्या ठिकाणी पुनर्वसन करतो। साहब का ये जवाब कि देश के अंदर क्या हालत है ये मुसलमानों की। पूरे देश में जब सब मिलकर के मुसलमानों को दोष देते, वो देश में मेरा नेता शरद चंद्र जी पवार उठ करके बोलता, साहब ये समाज ये देश का है, ये बच्चे ये देश के हैं, जेल में डालेंगे, उनका खानदान रास्ते पे आएगा, ये कोई आतंकवाद की औलाद नहीं है। जब जब ये देश ने इन बच्चों को मौका दिया, हाथ में क्रिकेट का बॉल दिया तो वो इरफान पठान बना, हाथ में क्रिकेट का बॉल दिया वो अजहरुद्दीन बना, सचिन तेंदुलकर जैसे हमारे भी समाज के लोग उठ करके क्रिकेट के अंदर नाम कमाए। जब देश ने हमको अभिनय के अंदर मौका दिया तो शाहरुख खान बना, दिलीप कुमार बना। हमको अगर मौका दिया, न्यूक्लियर हाथ में दिया तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। मौलाना क्या नाम है उनका, मौलाना अब्दुल कलाम, ये देश के राष्ट्रपति बने। एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी तो मुसलमान थे देश के, वो भी तो यहाँ के नागरिक थे। फिर बोलते हमारा कुरान अच्छा नहीं है, ये कुरान को बैन कर दो, ये शरीयत को मिटा दो, इनके हिजाब खींचो, इनके मर्द अगर तलाक दे तो उनको 7 साल जेल में भेजो। वहां पार्लियामेंट के अंदर, देश के पार्लियामेंट के अंदर सोचो 14% मुस्लिम समाज, और पार्लियामेंट के अंदर बहस चलती है कि मुस्लिम समाज के जो पुरुष लोग महिलाओं को तलाक देते तो उनको जेल में डालना चाहिए। वहां मेरी ताई खड़ी होती है, ये शरद पवार की औलाद खड़ी होती है, बोलती है खबरदार, 7 साल जेल में भेजेंगे उनके आदमियों को, फिर वो बच्चों का क्या होगा। तलाक का मामला निकलता ताई उठ के खड़े होती है, हिजाब का मामला उठ के खड़ा होता है, उठ के खड़ी होती है। परसों वक्फ बोर्ड का बात निकली, पूरे राष्ट्रवादी के आए हुए सब खासदार, उद्धव ठाकरे के सब खासदार, सारे के सारे उठ के खड़े हो गए। वो मुस्लिम समाज की जगह है, उसको हाथ मत लगाओ, और शुरुआत की आदरणीय ताई ने।
जो नेता हमारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, हम मुसलमान पीछे कैसे रहेंगे, जान को जान दे करके रहेंगे, लेकिन फिर से पवार साहब को ये राज्य ताबे में देंगे। मैं लास्ट भाषण में कल रात को बोलते वक्त बोल दिया तो हमारे समाज के कुछ लोग को मिर्ची लग गई। पैसे दे करके इतना आदमी भयक जाता, बिक जाता, मेरे को तो नया मालूम पड़ रहा है। कत्ल खाने के बारे में मैंने सच्चाई बोला तो उन्होंने व्हाट्सएप पे शुरू कर दिया कि हमारे को सो कॉल्ड नेता है, हमारा सो कॉल्ड नेता। अरे मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोला कि मैं मुस्लिम समाज का नेता है। मैंने हमेशा ये बोला मैं एक छोटा कार्यकर्ता है। अभी तक ये मेरा नेता कार्यकर्ता बोलता तो उसका कार्यकर्ता नेता कैसा बोलेगा? आतापर्यंत अप्पा काय बोलतात? कार्यकर्ता। मी कुठला कार्यकर्ता, कोणाचा कार्यकर्ता? अप्पांचा कार्यकर्ता। मी नेता बनू का मग स्वतःला? इतनी छोटी बात। 2007 या 2008 के अंदर की बात है वो। मैंने भी एप्लीकेशन किया था कारोबार के लिए, पर मैंने अपनी जगह में किया था, मेरे अपने पैसे लगा रहे थे। मैं खुद चाहता था कि वहां पर एक स्लॉटर हाउस बने, मैं खुद चाहता था, मैं बोल रहा हूं नहीं बात, पर मेरे अपने पैसे पे था। लेकिन उस जमाने में मेरा बाप हयात था। जैसे उनको मालूम पड़ा कि मैंने एप्लीकेशन किया, कान खींच करके बोला 1000 धंधे है तेरे को, ये भांगड़ में पड़ मत। इसके साथ में अपनी जहां खेती है, हमारे सारे हिंदू भाई बैठे रहते, उनके भावनाओं के साथ में खेल मत। उसी दिन आज तक उसके बाद एक भी एप्लीकेशन मैंने मेरे तरफ से नहीं किया। चाहता तो अप्पा के बहाना रख करके मैं परमिशन भी लाता था, लेकिन सिर्फ ना हरकत के लिए ग्राम पंचायत में मैंने एक लेटर लिखा था, उसको लेकर के रात भर व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है। मैं मीडिया ने पब्लिक के सामने कबूल करता, हाँ मैंने किया था, लेकिन मेरे अपने पैसे से किया था, आमदार फंड में से नहीं और बिना मांगे नहीं। तालुके के अंदर कोई भी एक मुस्लिम समाज के आदमी ने, मैं कल बोला कि तौंडशहर के अंदर कत्ल खाना होना मांगता, ये फैक्ट है। हमारे मुस्लिम समाज ने मांग ही नहीं किया था उसकी। कल मैंने हिसाब बताया कि कितने करोड़ का धंधा है, और जो कारोबार करने वाले हैं उनको अंगार लग गई, अंगार लग गई उनको। बोला आता तुझा पर्दाफाश कर तो कर, मैं खुद बोलता हूं, तू काय को बोलता यार? डरने का कुछ उसमें था नहीं। मैं हमेशा समाज की बाजू लेकर के बात किया, अभी भी समाज की बाजू लेकर के बात कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता लवंडे साहब मुस्लिम बहाना है, ये मुसलमानों को दहशत में रखने का, मुसलमान अच्छे नहीं है, ये जंगली है, ये है। राज्य का मुख्यमंत्री बोलता ये पंचर निकालने वाला अब्दुल है, और फिर भी मेरे समाज के लोग चलते। हरकत नहीं मुख्यमंत्री साहब, मेरे लोग जरूर पंचर निकालते दरवाजा झाड़ के नीचे खड़े के, लेकिन तुमको भीख नहीं मांगते, समाज के पैसे नहीं खाते। राज्य चलाने के लिए जो तुम लोग घपले करते, उसके अंदर तो महाराज को भी नहीं छोड़ा हमने, तुम्हारे हमारे दैवत को नहीं छोड़ा वो लोगों ने। सवाल यह है कि महाराज का पुतला बना, और ये राज्य की स्थिति महाराज बता रहे हम लोगों को कि मेरा महाराष्ट्र टूट रहा है, बिक रहा है, उसको बचाओ। एक निशानी उन्होंने दी तुम्हारे हमारे सामने। इतने बड़े इतिहास के अंदर कभी भी कोई पुतला नहीं गिरा महाराज का, इनके हाथ से बना पुतला गिरा कैसे? इसके अंदर भी ये लोग ने पैसे खाए, और एक ऐसे आदमी के पास से पुतला बनाया जिसने कभी नहीं बनाया, आपटे नाम था उसका। अब वो आपटे को बचाने के लिए पूरी सल्तनत इनकी चालू हो गई। मैंने जो बात बताया कि निशाना और कुछ है, जैसे अभी हमारे भाव ने बताया कि वो लोग टेस्ट कर रहे हैं हमारे सामने। हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं उनको मराठी में, क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल है कुशेरी नाम के, और उन्होंने ये बताया कि भी महाराज आउटडेटेड हो गए, ये क्या तुम्हारे हीरो अब रहे नहीं, ये पुराने हो गए। सेम बात उनने महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में की, सेम बात उनने सावित्रीबाई फुले के बारे में बात की। ये लोग के दिमाग क्या है ये? कोश्यारी कोश्यारी बोले कि नहीं बोले उन्होंने?
अब वो नेपाली ने बोल के गया ना सुरमा भोपाली को, हमारे यहां करके हमारे आराध्य दैवत को नाम रखने का इन लोगों ने ठेका उठाया। उसके बाद हिंदू हृदय सम्राट महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर हिंदू की जो आस्था है, जिसने हिंदुत्व का महत्व हर हिंदू समाज के लोगों को बताया है, माननीय श्री स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, उनके घर को फोड़ा है लोगों ने, घर में डाका डाला, पक्ष उनका निकाल करके लिया, सारे आमदार खरीद डाले। आज दिन तक तो हम लोग सुनते थे कि यार बाजार के अंदर अच्छे कपड़े मिलते, अच्छे जूते मिलते, अच्छा घर मिलता, अच्छा फ्लैट मिलता। यहां तो 50 करोड़ के अंदर खासदार और आमदार भी मिलता, 50 खोके। ठीक है, महाराज बाला साहेब ठाकरे का घर फोड़े और देखते देखते रह गए। और ये बोलते वो लोग कि अब तुम्हारी बारी है। मैं पुन्ना इन जाने वाला आदमी बोलता कि अभी तुम्हारा फोड़ने का है। और हमारा, जिसको हम एक जमाने में नेता मानते थे, उन्होंने हमारे तुम्हारे नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार का घर फोड़ डाला। ये उम्र में, हयाती में घर फोड़ा उनका, पूरा चिन्ह चोर के ले गया, पक्ष चोर के ले गया, जितने कार्यालय उतने चोर के ले गए। लेकिन 84 साल का ये योद्धा कल आने वाला है तुम्हारे सामने। आपके राज्य को हलाया, बाहर निकला, हमको तुमको एक सबक दिया उन्होंने कि लड़ना किसको बोलते हैं। उठो, जागो और लड़ो, तुम्हारे हालात कैसे भी रहो। कल आने वाले हैं वो साहब। उठे, अपनी औलाद, अपना खून अपने विरोध में खड़ रहा, और इतना विरोध में खड़ रहा भाऊ, मेरे को आश्चर्य होता। एक नालायक आदमी ने पार्क शिफ्ट गुजरात, रीजन क्या बोला? ट्रैफिक जाम। अरे हम रात दिन पुणे आते जाते 2-2.5 घंटे हमको लगते, हमने कभी नहीं ट्रैफिक जाम की फिक्र करी। गुजरात जो उठ रहा हो गुजरात, वो उठ रहा हो गुजरात। इनको फास्ट जाने के लिए इनको मांगता बुलेट ट्रेन गुजरात। अभी अगर हम नहीं जागेंगे फिर कब जागेंगे? ये हमारा महाराष्ट्र का नक्शा गुजरात में बदल हो जाएगा, तब जागेंगे क्या? तब सोकर के उठेंगे क्या हम? मेरी शेतकरी भाइयों से गुजारिश है, तुम खुश है क्या? अरे 1 साल 13 महीने वो हरियाणा के शेतकरी रास्ते पे बैठे, धूप प्यास ठंडी बारिश बर्दाश्त करे, इनको रहम नहीं आया। तुम तो अपने घरों में बैठे, तुम्हारी क्या हालत करेंगे ये लोग? अभी जागने का मौका है, जैसा भाई बताए। हमारे में के कुछ लोग फिर रहे बीजेपी 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 बीजेपी, और वो आदमी जो बीजेपी वाला है वो कमल का चिन्ह का है। राहुल का है चिन्ह, पोस्टर से चिन्ह गायब, वो बिल्ले से चिन्ह गायब। अरे वहां मत देखो, ऐसा आग करो और 1 नंबर का बटन दबाओ। वाह, वहां मत देखो, यहां मत देखो, वहां मत करो, ये मत करो। दादागिरी चल रही इनकी। 5000 की याद दिलाया अपन ने। नया ट्रेंड कि हमने दवाखानों में गरीबों की मदद करी, सरकारी दवाखाने में हमने इनका इलाज करा, और वो 5000 की लिस्ट में मुस्लिम समाज के औरतों का नाम ज्यादा है। अरे हमारे भाई लोग गरीब है, हम मुसलमान गरीब है। तुम्हारे पास अगर फोन करे हमने दवा पानी के लिए, तो तुम हमारा यादी में नाम डालेंगे? अरे शर्म करो यार, आमदार है तुम। हमने भी कुछ किया लोगों का काम, इनने कितने लोगों का काम किया? ये आदमी रात दिन काम किया।